क्या आप सोच सकते हैं कि एक पति की दो पत्नी हो और उन दोनों पत्नियों के बच्चे जो हो वो ठीक बीचों बीच, यानी हाथ पैर, आधा दिल, आधा फेफड़ा, आधा आंख, मतलब एक आंख इधर एक आंख इधर, आधा मुंह, नाक का एक छिद्र इधर एक छिद्र उधर, पूरा पेट सहित नीचे तक पैर के नाखून तक आधा एक औरत के गर्भ से पैदा हो और आधा एक औरत के गर्भ से पैदा हो। और क्या आप सोच सकते हैं कि उस एक पिता के एक ही पुत्र जो आधा एक उसकी पत्नी से पैदा हुए हो और आधा दूसरी पत्नी से पैदा हुए हो, बाद में उनको जो है वो जोड़ दिया जाए, उनका जो है वो माइक्रो सर्जरी किया जाए और माइक्रो सर्जरी करके और आधा आधा बच्चों को एक कर दिया जाए और वो इतना ताकतवर हो जाए कि एक मरे तो एक जिंदा रह जाए और एक को मारा जाए तो एक जिंदा रह जाए और दोनों जुड़ करके और विश्व में सबसे ज्यादा मजबूत इंसान हो जाए, उसे मारना भगवान और यमराज तक के बश की बात नहीं रहे। अगर आप सोच रहे हैं कि कलयुग में यह संभव नहीं है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कलयुग में अब तक तो इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं आई है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी द्वापर युग में जरूर थी। और जैसा कि मैं पहले से ही कहते आ रहा हूं कि पीपा पुल या बिना पिलर का पुल का कंसेप्ट भले आज आया हो, लेकिन त्रेता युग में भगवान राम की वानरी सेना ने वैसा पुल बांध कर दिखाया था। और भले ही आज किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी छोटी छोटी चीज़ों का ट्रांसप्लांट होता हो, लेकिन भगवान शिव ने सीधे हेड ट्रांसप्लांट किया था। अपने ससुर के ऊपर एक बकरे का हेड ट्रांसप्लांट कर दिया था और अपने बेटा गणेश जी के ऊपर उन्होंने हाथी का सिर ट्रांसप्लांट कर दिया था। सनातन धर्म में जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, चाहे वो ऑटो पायलट विमान, पुष्पक विमान हो, और आज देखिए कि विमान आ गया, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे भगवान शंकर का सबसे पहला माइक्रो सर्जरी हो, चाहे द्रौपदी जी का P4 ऑपरेशन हो, सारी चीज़ें जो हमारे धर्म शास्त्रों में है, आज विज्ञान में वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं। महाभारत काल में भी ऐसा ही हुआ था। दरअसल मगध नरेश, मगध क्षेत्र जो जानते हैं आप, जो राजगीर का नालंदा का क्षेत्र है, मगध क्षेत्र के जो राजा मगध नरेश थे, मगध नरेश वृद्ध रथ ने काशी की दो राजकुमारियों से शादी किया और उन्होंने वादा किया कि दोनों को वो बराबर प्रेम देंगे, बराबर प्यार करेंगे। सब कुछ हो गया, वो बूढ़े हो चले, लेकिन दोनों रानियों से उनकी एक भी संतान नहीं हुई। एक दिन उनको पता चला कि गौतम वंश के ऋषि चंड कौशिक उनके एरिया में एक आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। फिर राजा वहां पर पहुंचते हैं, पहुंच करके उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनको खुश करने का, उनकी सेवा करते हैं, उनको खुश करने का प्रयास करते हैं। और उस संत ने, उस ऋषि ने, यानी ऋषि चंड कौशिक ने एक आम दे दिया। आम दे करके और कहा कि ये जा करके अपनी रानी को खिला देना। अब चूंकि राजा जो हैं वो कसम खाए थे कि दोनों को बराबर प्यार देंगे, इसलिए राजा आम को आधा आधा काट देते हैं और दोनों रानियों को दे देते हैं। दोनों रानियां जब खाती हैं तो दोनों गर्भवती होती हैं। दोनों रानियों ने आधा आधा पुत्र को जन्म दिया। अब जब दोनों ने आधा आधा पुत्र को जन्म दिया तो उस आधे पुत्र के डर से कि राजा कहीं ये ना सोचे कि इतना तपस्या से इन लोगों को मैंने प्रेग्नेंट किया और अब जो है ये बेटा भी जन्म दी तो आधा, तो उन लोगों ने जो है उसको फेंकवा दिया। उसके बाद जरा नाम की एक राक्षसी आती है और राक्षसी आकर के और दोनों को जोड़ करके और उनको जो है वो खिलाती है। जैसे ही दोनों जुड़ते हैं कि वो शिशु बन जाता है और शिशु बनने के बाद वो ऐसी अट्टहास करता है कि जरा डर के भाग जाती है, लेकिन उसके अट्टहास से ही रानियों का दूध निकल जाता है। उसके बाद वह पुत्र बड़ा होता है, जरासंध नाम होता है उसका, और उसी की एक बेटी से कंस, भगवान श्री कृष्ण के मामा की शादी होती है। भगवान श्री कृष्ण जब अपने मामा कंस का वध करते हैं तो उसके बाद में वो बदला लेने के लिए, अपनी विधवा बेटी के विधवापन का बदला लेने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पर बार बार आक्रमण करता है। बार बार भगवान श्री कृष्ण अपने पराक्रम से, अपनी असीम शक्ति से जरासंध की अपार सेना को और कृष्ण बलराम की अपार शक्तियों से जब बार बार हार खाना पड़ता है, वो बार बार भागता है लेकिन बार बार आक्रमण कर देता है। लेकिन इससे जो सैनिकों का क्षय होता है, जो जनता का नुकसान होता है, एक अच्छे राजा की तरह बिना अहंकार किए हुए माया देवी को भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं। बुला करके पूरे मथुरावासी को द्वारिका में समुद्र के बीचों बीच शिफ्ट कर देते हैं ताकि वहां जरासंध आक्रमण न करे। और उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ भी पड़ जाता है।
तो भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ते भी हैं तो जनता के लिए, प्रेम करने के लिए। यानी एक राजा वही अच्छा होता है जो युद्ध में जीत हार की चिंता किए हुए बिना वह अपने प्रजा की भलाई की ही बात सोचे और करे। राजा वही अच्छा होता है। आज के राजाओं की तरह नहीं कि युद्ध में जीत गया, इसके लिए भले जनता मर जाए, भले परमाणु बम उधर से चल जाए, भले मिसाइलें चल जाए और भले कई सारी सैनिकों की विधवाएं जो है वो विधवा विलाप करें और कई माओं की गोद सुनी हो जाए, लेकिन उनको तो युद्ध जीतने से और अपने सीमा क्षेत्र को बढ़ाने से उनको मतलब होता है। भगवान श्री कृष्ण आखिर क्यों इतने मजबूर थे कि वो जरासंध का वध नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास सुदर्शन चक्र था और सुदर्शन चक्र गला काट सकता था, सुदर्शन चक्र बीच से काट सकता था और जरासंध बीच से कटने के बाद भी फिर से जुड़ जाता था। यहाँ दो चीजें मैं पहले आपको बताता हूं, फिर आगे की कहानी बताता हूं और वहां ले चलता हूं जहां जरासंध का जन्म हुआ था, जहां का जरासंध राजा बना था, यानी मगध नरेश की उस मगध क्षेत्र में मैं आप लोगों को ले चलूंगा अपने रिपोर्टर के माध्यम से। तो यहाँ जो चीजें गौर करने वाली हैं वो ये है कि हमारे धर्मों में जितनी बातें लिखी हुई हैं, आज आप देखिए कि आज माइक्रो सर्जरी के माध्यम से दो अंगों को जोड़ा जा रहा है। पहले जरा ने ये काम किया था, माइक्रो सर्जरी के माध्यम से किडनी हार्ट का ट्रांसप्लांट होता था, हेड ट्रांसप्लांट भगवान शंकर ने किया था। उसके अलावा आज टेस्ट ट्यूब बेबी का कल्चर चला है और उस समय भी टेस्ट ट्यूब बेबी का कल्चर चल गया। चीजें वही हैं, बस टेक्नोलॉजी बदली और भगवान ने कोई अलग से चमत्कार नहीं किया। वो टेक्नोलॉजी था, वो साइंस था जिसको कुछ लोग चमत्कार समझ लेते हैं और वो उनका अच्छा कर्म था जिसके कारण उनको भगवान की उपाधि दी गई। फिर राजा श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम द्वारका में जब शिफ्ट होते हैं तो बदला तो भगवान किसी का नहीं छोड़ते हैं। फिर उनके अपने बुआ के बेटे कुंती के बेटे महाबली भीम को वो पकड़ते हैं और पकड़ करके मगध क्षेत्र में ले आते हैं। और जो अखाड़ा आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी अखाड़े में 28 दिन तक अलग वहां पर भीम और जरासंध का युद्ध होता है, जिसमें भीम बार बार जरासंध को बीच से फाड़ता है, फाड़ करके फेंकता है और जरासंध जुड़ जाता है। बार बार फाड़ करके फेंकते हैं भीम और जरासंध जुड़ जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण बगल से इशारा करते हैं, एक लकड़ी उठाते हैं और उठा करके कहते हैं ऐसे फाड़ो, एक को इधर फेंको, एक को इधर फेंको। जब वो फेंका जाता है तो जरासंध नहीं जुड़ पाता। ये चुंबकीय शक्ति जो जिसका निर्माण हम लोगों को लगता है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने किया, ये भगवान श्री कृष्ण ने उस समय ही कर दिया था और उन्हीं चीजों को आज विज्ञान का नाम दिया जाता है जो सनातन धर्म में पहले से है। और मैं आपको ले चलता हूं अपने रिपोर्टर संजीत कुशवाहा के पास, जो दिखाएंगे आप लोगों को विस्तार से कि किस तरह से वहां पर युद्ध हुआ था, वो अखाड़ा कौन था जहां पर जरासंध का वध हुआ था। 28 दिन भीम और जरासंध की लड़ाई हुई थी इसी जगह पे। कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान 17 बार उस लड़ाई किए थे, पहले लड़ाई किए थे कृष्णा और जरासंधा का, तो चक्रवर्ती सम्राट को इच्छा हुआ कि मैं इसको ही कैद कर लूं, कृष्णा को ही, क्योंकि कहा गया था कि तुम 100 राजा को बंद कर लोगे तो अमर हो जाओगे। इस आकांक्षा में वो कृष्ण से ही टकरा गया। तो कृष्ण तो हर युक्ति के उपाय हैं। उन्होंने भाई को लाया, पांचों भाई को ब्राह्मण के भेष में, और कहा कि तुम डिसाइड कर लो किससे तुमको लड़ना है, सेलेक्ट एनी वन ऑफ द 5 whom you want to fight। लेकिन जरासंधा भी तो कृष्ण का, शंकर का भक्त था, जान लिया कि ये यहाँ पे धनुष का निशान, बोल दिया कि ये तो क्षत्रिय हैं, लेकिन चलो तुमने मांगा है तो चलो, नकुल को तो ऐसे ही ढकेल दूंगा, मर जाएगा। भीम ही जरा लग रहा है कि हमसे टकरा लेगा, तो यही इलाका चुना गया लड़ाई के लिए। क्या भैया, 28 दिन मल युद्ध चलता रहा, जहां 2 टुकड़े में भीम ने चीर दिया था जरासंधा को। 2 टुकड़े में? 2 टुकड़े में। आप सामने जो पर्वत देख रहे हैं, यही पर्वत है जिसमें 99,000 राजाओं को कैद कर दिया था जरासंधा ने। ये काल कोठरी हुआ करता था, काल गिरा, राजा को पकड़ के लाता था, इसमें बंद कर देता था। मात्र एक राजा बच रहा था, वो कृष्णा थे। अगर सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड लॉर्ड कृष्णा को बंद कर लेता तो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता। बगल में एक पहाड़ है व्यवहारगिरी पर्वत, इसके ठीक बगल में, वहां पूजा करने जाता था महाकाल की। ये मान्यता है। आज इसको कहते हैं, क्या पटाते हैं, यहाँ पर स्थानीय है, जानते हैं बहुत ज्यादा। इसके दूध और चंदन से पटाते हैं। अच्छा। जरासंध ने हाँ। दूध और चंदन से अखाड़े को पटाते हैं। अच्छा, ये जो अखाड़ा है, इस पे किसकी किसकी लड़ाई हुई थी? भीम और जरासंध की लड़ाई हुई। कितने दिन चली थी? 28 दिन तक चली। 28 दिन तक चली थी। हाँ। अच्छा, लड़ाई में कौन जीता? भीम जीता। कैसे? जरासंध को मारे वही भीम, 2 टुकड़ा करके। 27 बेरा उसको 2 टुकड़ा किए। 27 बार? उसमें 27 बेरा में ज्वाइंट हो जाते थे। हाँ। तो भगवान कृष्ण इसी जगह पे खड़ा होकर उसको एक लकड़ी तोड़कर इशारा किए कि एक इधर फेंको, एक इधर फेंको, तो मारे जाएंगे। उस ढंग से मारेंगे। मतलब क्या कहानी बताइए, अखाड़ा में जरासंध और भीम की लड़ाई टोटल 28 दिनों तक चली। हाँ। और दूसरी बात ये है, जो मतलब बाबूजी कहा करते थे कि दिन को लड़ाई होती थी और रात को भीम और जरासंधा दोनों राइवल
चिर प्रतिद्वंदी एक थाली में खाते थे। अरे गजब। कहते हैं युद्ध की नीति को बिल्कुल एकदम प्योर ढंग से अपनाया जाता था। मतलब कि लड़ाई के समय लड़ाई, लड़ाई के समय लड़ाई, के छुट्टी के समय में बैठ के प्यार मोहब्बत बांटते रहिए एक दूसरे के साथ। बांटते रहिए, एक साथ एक ही थाली में खाते थे और दिन में जान रहे थे कि लड़ाई होना है। और 28 दिन धक्का मुक्की होने के बाद भी दिल से ये कहते हैं क्रोध नहीं उठ रहा है, तो इससे बड़ा साधु और कौन हो सकता है। टोटल 28 दिनों तक जो है जरासंध की लड़ाई भीम के साथ हुई। 28 फिर भीम क्या किए थे? भीम ने उसको 2 टुकड़ा करते थे तो फिर आकर ज्वाइंट हो जाते थे, ऐसा ऐसा फेंकते थे। मगर कितने बार? 27 बार। 27 बार। हाँ, उसको मतलब भीम ने जरासंध को 27 बार 2 टुकड़ों में फाड़ दिया सीधा। हाँ। फिर 28वां बेरा में जुट जाता था दोनों बाकी। दोनों तो ज्वाइंट हो जाता, मतलब ऐसे तोड़ के फाड़ के आदमी को फेंक दिए और फिर आदमी जुट जाता था। जुट कर लड़ने लगते थे। फिर उसने कृष्ण भगवान ने बताया एक लकड़ी तोड़कर कि एक इधर फेंकना है, किधर फेंकना है, तो फिर वो मारा गए जरासंध। मतलब श्री कृष्ण के इशारे पे भीम ने जरासंध को 2 टुकड़ों में फाड़ा और दोनों को अलग अलग फेंका ताकि जुटे नहीं। जी हाँ। ये लड़ाई समाप्त हो गई। मतलब इस अखाड़े की एक खासियत है, कहानी है कि इसमें भीम और जरासंध के बीच लड़ाई हुई जिसमें भीम जो है अंतोगतवा जीत गए। जी। चलिए, बाकी मुझे लगा कि महाभारत काल से जुड़ी इस मिट्टी की खूबसूरती आपको दिखाना चाहिए कि किस प्रकार से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये अखाड़ा, जहाँ पे एक समय महाभारत के समय में जरासंध और भीम के बीच जो है लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें 28 दिनों के बाद भीम जो है जरासंध को 2 टुकड़ों में फाड़ करके अपनी जीत हासिल किए थे। चलिए, बाद बाकी ये छोटा सा हमारा प्रयास राजगीर से इस वीडियो को दिखाने का था। 5 पहाड़ से घेरा हुआ पहाड़ी, 5 पहाड़ का अलग अलग नाम है। उस पहाड़ी का नाम है विपलाचल। किसका? सामने वाला का? सामने वाला का, सामने अच्छा, वाला। हाँ। दूसरा पहाड़ी का नाम है रत्नागिरी। हाँ। तीसरे पहाड़ी का नाम है उदयगिरी। हाँ। और चौथे पहाड़ी का नाम है सोनगिरी। अच्छा। और ये 5वां पहाड़ी का बैभारगिरी। बैभारगिरी। 5 पहाड़ से घेरा हुआ है अखाड़ा। चलिए, बाकी भीम के अखाड़े से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जो बिहार के राजगीर में है। अगर अभी इस खूबसूरती को देखना चाहते हैं या आप इस जगह को देखना चाहते हैं तो फिर आपको बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में आना पड़ेगा, जिसे मुख्यमंत्री के गृह जिला के नाम से भी जाना जाता है। बाद बाकी पूरी वीडियो देख के आपका विचार क्या कहता है बताइएगा। जय हिंद।